Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 17 class 5 NCERT की बुक है इंग्लिश रीडर। चैप्टर नेम है दिवाली टर्न्स शोर फॉर मैनी। दिवाली जो हमारी फेस्टिवल होता है, टर्न होता है मुड़ना, शोर होता है ऊंचाई, फॉर मैनी बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी ऊंचाइयों के लिए जो हमारे इसमें दिवाली के उपहार पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, जो मोड़ आता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओवर 150 रीच हॉस्पिटल्स विद आई बर्न इंजरी। ओवर 150 150 से ऊपर रीच होता है पहुंचना, हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचे। विद आई किसके लिए, आई आंखें, बर्न बर्न होता है जलना, इंजूरी होता है घायल। मतलब दिवाली का बता रखा है कि देखा होगा ना पटाखों की वजह से कितना डेंजर होता है। ये पटाखे हमारी आंखों के लिए खतरनाक होते हैं, हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। अगर हमें छुड़ाना आता है तो ठीक है, और अदरवाइज क्या होता है कि हमारे लिए ही घातक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि 150 से ऊपर लोगों की संख्या पहुंच गई दिवाली के फेस्टिवल पर। उनकी आंखें खत्म हो गई और उनका जो शरीर है वो जल गया। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। द नाइट ऑफ दिवाली, दिवाली की रात। टर्न टर्न होता है मुड़ना। इन टू डार्क, डार्क होता है अंधेरा। दिवाली देखी होगी ना कैसी जगमगाती रात होती है, लेकिन किस में चेंज हो गई, किस में मुड़ गई वो, एक अंधेरी रात में। फॉर मैनी एज मोर देन 150%, कितने 150 से ज़्यादा पर्सन लोग रीच पहुँचे डिफरेंट हॉस्पिटल, अलग अलग अस्पतालों में, ऑफ द सिटी शहर के, विद आई अपनी आंखों के साथ, एंड बर्न इंजूरी, इंजूरी होता है जो घायल होते हैं, और उनका शरीर घायल हो गया किससे, जलने की वजह से। फोर फोर ऑफ द इंजूर, जिनमें से 4 लोग घायल थे। कौन, इंक्लूड 3 चिल्ड्रन, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। इंक्लूड होता है शामिल। हैड लॉस्ट वन ऑफ देयर आई, जिसने अपनी आंखें खो दी, लॉस्ट होता है खोना, जो अपनी आंखें खो चुका। सैड डॉक्टर, क्या किसने कहा, ये डॉक्टर ने कहा। दोज वू लोस्ट देयर विजन इन वन आई इंक्लूड, जिसने अपनी आंख खो दी उनमें से कौन शामिल था, कौन था, मोहित। 12, मोहित था 12 साल का। फ्रॉम कैथल, कैथल पड़ता है हरियाणा में, कैथल में। मुनीस 11, मुनीस था 11 साल का। फ्रॉम गरुंडा, गरुंडा ये भी हरियाणा में ही पड़ता है। बबू सिंह 18 साल का। फ्रॉम बठिंडा, ये पंजाब में पड़ता है। एंड अशोक नारंग 50, जो 50 साल का। फ्रॉम सहारनपुर। ठीक है, वाइल 26 पेशेंट वर एडमिट टू द एडवांस, जब 26 पेशेंट होता है मरीज, वर एडमिटेड, एडमिट होता है दाखिल होना, टू द एडवांस आई सेंटर, ये हॉस्पिटल का नाम है, ऑफ द पीजीआई। 2 अदर वर ट्रीटेड फॉर बर्न इंजूरी, ट्रीटेड होता है इलाज चलना, और जिनका 2 का इलाज चल रहा था किसके लिए, बर्न इंजूरी, जो बुरी तरह से जल चुके थे। सिमिलरली 100 पीपल रीच, और 100 लोग रीच गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो GMSH हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, किसकी वजह से, जलने की वजह से। सेक्टर 16 एंड 32 अदर वर ट्रीटेड एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और बाकी जो बचे थे उनका इलाज कहाँ चल रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH, सेक्टर 32, जो सेक्टर 32 में पड़ता है। ठीक है, इट सीम दैट द रैली एंड प्रोग्राम हेल्ड बाई, इट सीम दैट ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम होता है प्रतीत होना। इट सीम दैट द रैली, रैली देखा होगा ना, जो नेता वगैरह होते हैं अपनी रैलियाँ करवाते हैं। एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम होता है जो आयोजन होते हैं, जो समारोह होते हैं। प्रोग्राम होता है समारोह, हेल्ड होता है आयोजित करना, बाई स्कूल इन एंड अराउंड द सिटी, जो स्कूलों में और अराउंड द सिटी शहरों में करवाए जाते हैं। टू सेंसिटाइज, सेंसिटाइज होता है नाजुक, द चिल्ड्रन रिगार्डिंग, जहाँ पर बच्चों को ध्यान दिलवाया जाता है। द रिस्क इन्वॉल्व, जिसमें खतरा, रिस्क होता है खतरा, इन्वॉल्व होता है शामिल होना। इन क्रैकर, क्रैकर होता है जो हम पटाखे फोड़ते हैं। बर्स्टिंग, बर्स्टिंग होता है फोड़ना। एज वेल एज द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषित। ठीक है, हैड नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है जरा सा, इफेक्ट होता है प्रभाव। एज द नंबर ऑफ इंजूर रीच। ठीक है, इन लाइनों में ये 3-4 लाइन है, ये पूरा सेंटेंस बना रखा है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो रैलियाँ की जाती हैं, जो समारोह किए जाते हैं शहरों में या स्कूलों में बच्चों के रिगार्डिंग में, उनके खतरों को ध्यान में देखते हुए इन पटाखों को, देखा होगा ना जब रैली होती है तो पटाखे फोड़े जाते हैं। कोई नेता चुनाव जीत गया तो पटाखे फोड़े जाते हैं, शादियाँ होती हैं तो पटाखे फोड़े जाते हैं। इनसे क्या होता है कि हमारे एयर प्रदूषित होती है, हमारी जो हवा है वो प्रदूषित होती है, और इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम।
ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। हॉस्पिटल दिस ईयर वाज 50% हायर देन द लास्ट ईयर। मतलब इस साल का डाटा बता रहा है कि इस साल का जो डाटा है जलने वालों का वो 50% से ज़्यादा है किसके बजाय, पिछले साल की बजाय। ए टोटल 107%, 107 आदमी वर व्हील होता है जो चेयर होती है ना, व्हील पहिए वाली चेयर होती है, इनटू द सिटी हॉस्पिटल, किसमें, सिटी हॉस्पिटल में जो शहर का अस्पताल है, फॉर द ट्रीटमेंट होता है इलाज, ऑफ इंजूरी होता है जो घायल होते हैं, काज होता है कारण, बाई क्रैकर लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल का बता रहे कि पिछले साल का जो वो मतलब क्या था, नुकसान हुआ था, अब की साल का जो नुकसान है मतलब 50% ज़्यादा है। मधुवंशी नाम की एक लड़की है जो 8 साल की है। ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल, कहाँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल में वो पढ़ती है, सेक्टर 24, सेक्टर 24 से है। गोट इंजूर होता है घायल, जो घायल हो गई, ऑन हर आई, अपनी आँखों से, वैन सी ट्राई, जब उसने, ट्राई होता है कोशिश करना, टू बर्स्ट बोम, बर्स्ट होता है फोड़ना, बोम होता है जो बम होते हैं, पटाखे होते हैं, विदाउट द नॉलेज होता है ज्ञान, ऑफ हिज पेरेंट्स होता है माता पिता, मतलब उसके माता पिता को पता भी नहीं क्यों ये बच्ची बम फोड़ रही है। ठीक है, और कितने साल की, सिर्फ 8 साल की बच्ची, उसको ये भी नहीं पता कि पटाखा फोड़ना कैसा है, उसने उसको जलाने की कोशिश की। आई ट्राई, फिर उसके माँ बाप बता रहे हैं कि बच्ची कैसे जली। आई ट्राई टू बर्स्ट, जब हमारी बच्ची मतलब अपने बारे में बता रही वो लड़की कि जब मैं जलाने की कोशिश कर रही थी, पटाखे को फोड़ने की कोशिश कर रही थी, वैन इट एक्सप्लोडेड होता है जब तक ये विस्फोट होता, मतलब फूटता। ठीक है, बम को देखा होगा ना, जब हम आग जलाते हैं तो फोड़ने में उसको टाइम लगता है, ठीक है, फटने में। तो जब तक ये फटता, बिफोर आई कुड गेट अवे, मतलब मैं जब तक भागने की कोशिश करती तब तक ये जल चुका था। इन्फॉर्म द चाइल्ड, ये बच्चे ने सूचित किया है। ठीक है, बच्चे ने अपने बारे में बताया, मधुवंशी ने, कि जब तक मैंने भागने की कोशिश करती तब तक ये फूट चुका था, और उसकी वजह से क्या हुआ, उस लड़की की आंखों में इंजूरी हो गई। ठीक है, आंखें घायल हो गई। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है आपका। फर्स्ट यहाँ पे एक MCQ टाइप है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज। तो ये 4-5 दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें इनका मीनिंग लिखना है। ठीक है, ए सिचुएशन दैट इन्वॉल्व बीइंग एक्सपोज टू डेंजर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, इन तीनों का अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। तो जो वाला है जो है मैंने वो कर दिया है। हाउ वाज मधु इंजूर, मधु है, मधु मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर कि मधुवंशी नाम की 8 साल की लड़की वो कैसे इंजूर हुई, कैसे घायल हुई। तो मधु इंजर ऑन हर आई। ठीक है, उसकी आंखें घायल हुई। वो वैन सी ट्राई टू बर्ट बोम, कब घायल हुई, ये यहाँ पे वो लिख रखा है, यहाँ पे आ जाएगा वैन, कब घायल हुई, जब वो पटाखे को फोड़ने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन, एंड थैंक यू।